सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f1 प्लेस्ड एट डिस्टेंस t फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f2। तो आपके पास एक कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ है f1, दूसरा एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है f2 और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है d। A beam of light coming from infinity falling on this convex concave mirror combination returns to infinity। तो पैरेलल रेज आती हैं और फिर मीट करके वापस से इन्फिनिटी पे चली जाती हैं। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? तो देखो पैरेलल रेज अगर आएंगी तो पैरेलल रेज कहाँ कन्वर्ज होती है कॉन्वेक्स लेंस के लिए? पैरेलल रेज कन्वर्ज होती हैं इस कॉन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ पे, ठीक है ना। और इसका फोकल लेंथ यहाँ से f2 है, तो यानी कि ये वाली डिस्टेंस जो हो जाएगी आपके पास f2 हो जाएगी, जो कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है। अब रेज यहाँ पे मीट करती हैं, फिर आगे ट्रेवल करती हैं, यहाँ पे स्ट्राइक करती हैं और फिर यहाँ पे स्ट्राइक करती है, ऐसे ये रेज स्ट्राइक करती हैं। अब यहाँ पे जो रेज स्ट्राइक कर रही हैं ये एक्चुअल में 90 डिग्री पे स्ट्राइक करती हैं, क्योंकि जब भी रेज कॉनकेव मिरर पे या कोई भी मिरर पे 90 डिग्री पे स्ट्राइक करेगी तो वो रीबाउंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रीबाउंड हो जाएगी। रीबाउंड होते ही रे जिस पाथ से आई थी उसी पाथ पे वापस चली जाएगी। तो ऐसे आई थी और इसी पाथ से रिट्रेस करेगी अपना पाथ, ठीक है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? रेज को मिरर पे 90 डिग्री पे स्ट्राइक करना चाहिए। अच्छा, तो जब रेज ऐसे आएंगी तो वापस से ऐसे ही चली जाएंगी। तो कॉनकेव मिरर में एक केस होता है, आपको पता होगा। ये कंडीशन कब होती है कॉनकेव मिरर की बात करूँ तो मैं यहाँ आप देख सकते हो कॉनकेव मिरर में। तो कॉनकेव मिरर में जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाता है तो उसकी इमेज वापस से कहाँ बनती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है, क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो जो रेज होती हैं वो मिरर पे 90 डिग्री पे स्ट्राइक करती हैं, ठीक है। तो दोनों कंडीशंस हमारी ट्रू हैं। दोनों कंडीशंस कौन सी? या तो हम ऐसे बोल लें कि रेज मिरर पे 90 डिग्री पे स्ट्राइक कर रही हैं, या मैं ऐसे बोलूँ कि ये जो इस लेंस से, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, इस लेंस से जो इमेज बनती है I1 इमेज, वो इस कॉनकेव मिरर के कहाँ पे बनती है? इस कॉनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है। तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ के बराबर होगा। किसके फोकल लेंथ के बराबर? 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, ये कॉनकेव मिरर के फोकल लेंथ के बराबर। तो मैंने आपको दो चीज़ें दिखा दी यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट होना चाहिए, ये पॉइंट इस कॉनकेव मिरर का क्या होना चाहिए? ये पॉइंट इस कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होना चाहिए, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो इसकी इमेज वापस से यहीं बनेगी। और अगर इसकी इमेज वापस से यहीं बनेगी तो ये रेज जो स्ट्राइक करेंगी मिरर को, कितने एंगल पे स्ट्राइक करेंगी? 90 डिग्री पे। जब भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो रेज मिरर को 90 डिग्री पे स्ट्राइक करती हैं, और अगर 90 डिग्री पे स्ट्राइक करेंगी तो रेज वापस से अपना पाथ को रीट्रेस कर लेंगी, और रीट्रेस करेंगी तो इन्फिनिटी से आई थी और वापस रेज इन्फिनिटी पे चली जाएंगी। सो दिस इज द वे वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। तो डी कितना हो जाएगा? ये f2 होगा और ये 2f1 होना चाहिए, तो ये हमारी डी की वैल्यू होनी चाहिए।